Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. In this lecture, we are going to learn about the contemporary gender issues. Contemporary mean है contemporary का मतलब है कि currently जो हम एक gender issues face कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जेंडर कहते किसे हैं. अभी जेंडर एक लैटिन वर्ड जेनस से निकला है जिसका मतलब होता है काइंड और टाइप. पहले 1950s से पहले इसे सिर्फ एक ग्रामेटिकल टर्म के तौर पर यूज़ किया जाता था, लेकिन बाद में जो उनसे फिलोसफर हैं, साइंटिस्ट हैं, इस टर्म जेंडर को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया पीपल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स. ठीक है, बाद में ये मतलब कि पहले एक ग्रामेटिकल टर्म थी और बाद में अब आकर ये पीपल्स के डिफ्रेंशिएट के लिए यूज़ की जाती है वर्ड टर्म. यूजुअली टू कॉमन टाइप्स हैं जेंडर्स की, मैन और वुमेन, और जो ट्रांसजेंडर्स है वो बहुत रेयर टाइप है, लेकिन हम इसे भी स्टडी करेंगे. अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जेंडर और सेक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. इंशाल्लाह हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अभी हम कंटेम्प्रेरी जेंडर इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं. जेंडर इश्यूज़, जो सबसे पहला जेंडर इशू है जेंडर इन इक्वालिटी. जैसे कि इसके नाम से ही शो हो रहा है कि इन इक्वालिटी. अब इन इक्वालिटी किसी राइट्स में भी हो सकती है, इन इक्वालिटी पे में भी हो सकती है, जॉब में भी हो सकती है. किसी भी तरीके से इन इक्वालिटी करना मेल और फीमेल में, उसे हम कहते हैं जेंडर इन इक्वालिटी. ये बहुत ही कॉमन इशू है हमारी सोसाइटी में. कुछ लोगों को तो ये इशू लगता ही नहीं है. वो ये समझते हैं कि मैन है जो सा वो जो से मैन है वो सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू वुमेन. ठीक है, कि बहुत कम लोगों को ये लगता है इशू, और ज़्यादातर लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि ये कोई इशू भी है. ये तो एक कॉमन बात है कि जो सी वुमेन है उसे घर रहना है, काम करना है. अगर उसने बाहर जॉब के लिए भी जाना है तो उसे हाई रैंक पे जॉब नहीं मिलती भी. हमेशा हाई रैंक पे जी मैन को जॉब मिलती है, ये है वो. लेकिन अब जो मॉडर्न सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आ चुकी हुई हैं कि हाई रैंक पे भी फीमेल्स हैं, लेकिन अभी भी जो कुछ बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनमें मतलब कि इतनी चेंजिंग्स नहीं आई. उनमें अभी भी इनइक्वालिटी का इशू है. इनइक्वालिटी अपने मतलब के सेक्स के बेस पे करना और ट्रीटमेंट के उनके साथ सही उन्हें परसेप्शन सही तरह ना परसीव करना वुमेन्स को, किसी भी तरीके से इनइक्वालिटी हो सकती है. अभी चाहे वो आप कहीं पर जॉब के लिए जा रहे हैं, कोई भी तरीका है अभी. ठीक है, उम्मीद है आपको जेंडर इनइक्वालिटी की समझ आ गई होगी भी. उसके बाद हम बात करते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है जो सा वो ह्यूज इशू है. ठीक है, और वुमेन्स को फाइट करना पड़ता है अपने वोट के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो वुमेन्स की फैमिली है वो उन्हें नहीं सपोर्ट करती कि वो वोट के लिए बाहर निकलें. वो कहते हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप बस घर में रहो और डेट्स इट. ठीक है, उन्हें लड़ना पड़ता है कि उन्हें अपना वोट देना है. उन्होंने को एक इक्वल पे चाहिए. जिस जगह पे वो जॉब कर रहे हैं कर रही हैं, मैन को अगर इतनी पे मिलती है तो हमें भी इतनी पे चाहिए भी. ठीक है, हमें मेल के डोमिनेंट जॉब चाहिए, हमें हाई रैंक चाहिए, लो रैंक नहीं चाहिए. ठीक है, लेकिन अब भी जो सी लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है ना वुमेन की सिर्फ और सिर्फ 26% है. क्यों? वो एक लोगों के स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, कुछ सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, कल्चर इस तरह का बना हुआ है जिसकी वजह से वुमेन को हमेशा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. अभी अब जो भी इशू है ना वो एक घर से स्टार्ट होता है अभी, क्योंकि मुख्तलिफ दो लोगों से ख़ानदान बनता है और मुख्तलिफ ख़ानदानों से सोसाइटी बनती है. और यही सोसाइटी, यही जो सी फैमिलीज़ होती हैं, एक ऐसे स्टीरियोटाइप्स नॉर्म्स डेवलप कर देती हैं जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं अभी. ठीक है, उसमें वो इशू हरासमेंट भी हो सकती है, ओवरबर्डनिंग भी हो सकती है, इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज भी हो सकती है, वो कोई भी इशू हो सकता है. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट डू वुमेन फेस. वुमेन्स को क्या क्या फेस करना पड़ रहा है आज के दौर में. अकॉर्डिंग टू स्टडी, एक रिसर्च 2009 में कैरी आउट की गई थी ह्यूमन राइट्स की तरफ से. ठीक है, उन्होंने ये एस्टिमेट किया था कि 20 से 30% है जो सी वुमेन इन पाकिस्तान में वो किसी ना किसी तरह के मतलब के किसी ना किसी तरह के स्ट्रेस में है. उन पर कोई ना कोई अब्यूज़ हो रहा है, वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, इस तरह के वो किसी भी जेंडर इशू का शिकार हैं. एंड एस्टिमेट किया गया था कि जो 5000
वुमेन्स हैं वो हर साल उन्हें किल कर दिया जाता है डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से, घरेलू तशद्दुद की वजह से। और बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनको मतलब कि डिसेबल कर दिया जाता है, उनको मतलब कि फ़िज़िकली अब्यूज़ किया जाता है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो वुमेन्स को फेस करने पड़ते हैं अभी, ठीक है। और मतलब कि बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।